Assalamualaikum and welcome back. I hope you all are doing very well. आज हम 6th चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2. अगर देखें यहाँ पे हमें कहा गया है फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन. सो हमने फैक्टराइजेशन के थ्रू से HCF को फाइंड करना है. हम अपनी फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं और उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. ये है 8x4 माइनस 128. अगर हम देखें यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं कुछ. यहाँ से हम लोग 8 कॉमन लेंगे, हमारे पास रह जाएगा x4 माइनस 60. ओके, उसके बाद 8 एज इट इज़. x4 को हम लोग स्क्वायर में लिख लेते हैं, ठीक है. अब 16 किसके स्क्वायर में आएगा? 4. अब यहाँ पे हम अपना फॉर्मूला एक यूज़ करेंगे. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी. आप मेंशन साथ ये भी कर सकते हैं, हेयर ए इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड बी इज़ इक्वल टू 4, ठीक है. अगर आप मेंशन करना चाहें अपनी आसानी के लिए, वैल्यूज़ पुट करने में आपको आसानी रहे, तो आप साथ ये भी मेंशन कर दें. सो ये हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इसको एक दफ़ा हम माइनस में लिखेंगे और एक दफ़ा प्लस में. 8 एज इट इज़. ए है एक्स स्क्वायर और बी है 4. ए माइनस बी और आप लिख देंगे ए प्लस बी. ओके, अब हम फर्दर देखें अपने क्वेश्चन को. इसको तो नहीं हम आगे सिंप्लीफाई कर सकते, बट इसका एक दफ़ा से दोबारा हम स्क्वायर ले सकते हैं. तो इसका एक दफ़ा फिर से स्क्वायर लेंगे. और ये टर्म एज इट इज़. अब अगेन इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8x माइनस 2 x प्लस 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4. ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आई है. और ये किसके आई है? 8x4 माइनस 128. ठीक है, हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया है तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आई है. नाउ वी मूव टू सेकंड इक्वेशन. हमारे पास सेकंड इक्वेशन है 12x³ माइनस 96. यहाँ से भी हम लोग देखते हैं कॉमन आता है तो कॉमन ले लेते हैं. अगर हम 12 को कॉमन लें, x³ माइनस 12 8 द 96. अब यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला बन रहा है वो क्लियर हमें x के पावर से पता चल रहा है कि हमारे पास यहाँ पे कौन सा फार्मूला बन रहा है? क्यूब का. a³ माइनस b³ विच इज़ इक्वल टू a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर. Here a is x and b is 2. So let's put the value 12 as it is. x minus 2, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, a b, x और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 2x आएगा और b का स्क्वायर 4. ओके, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सेकंड इक्वेशन भी सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है. हमारे क्वेश्चन में एक इक्वेशन है, ये देखें, ये वाली जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारे इस पूरी एक्सरसाइज में काफ़ी दफ़ा रिपीट हुई है. तो अब तो हर स्टूडेंट को याद हो जाएगा कि इस इक्वेशन के फैक्टर्स नहीं बनते. सो आप इसके फैक्टर बनाने में अब अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा. आप देखें कि ये इक्वेशन हमारे क्वेश्चंस में भी काफ़ी दफ़ा आई थी और हमने इसको ऐसे ही रहने दिया था. सो इस इक्वेशन के फैक्टर्स नहीं बनेंगे. अब हम HCF में हम वो लिखते हैं जो दोनों में कॉमन होता है, ठीक है. यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 12 है. कांस्टेंट में से कॉमन बाद में सिलेक्ट करते हैं. पहले हम यहाँ से देखते हैं हमारे पास क्या कॉमन है. x माइनस 2 इसमें भी है, इसमें भी है.
सो हमारे HCF में आ जाएगा x-2। अब हम देखते हैं कि हमारे कांस्टेंट में से कौन सी वैल्यू कॉमन आ रही है, मतलब कौन सा ऐसा फैक्टर है जो 8 में भी आ रहा है और 12 में भी आ रहा है। तो इसके लिए मैंने आपको प्रोसेस बताया था, आप पहले 8 का एलसीएम लेंगे। अगर हम 8 का एलसीएम लें 2 4 दा 8, यहाँ पे हम 12 का एलसीएम ले लेते हैं 3 1 दा 3। अब हम यहाँ पे इनके फैक्टर्स लिखते हैं। 8 के हैं 2 2 2 और 12 के हैं 2 2 3। जो दोनों में कॉमन है वो एक इसमें ये है और एक इसमें ये है, तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ये सारा काम अपने रफ वर्क में करना है, ठीक है। 2 2 दा 4। सो हमारे पास जो कॉमन आ गया वो कौन सा फैक्टर है, 4। इस क्वेश्चन का हमारा HCF यही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इसमें हमने HCF फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। देखिए HCF डिवीजन मेथड में हम क्या करते थे, जो हमारे पास दो टर्म्स आती थी उनको कंपेयर करते थे और देखते थे इनमें से बड़ी टर्म कौन सी है और छोटी टर्म कौन सी है। अगर हम कंपेयर करें y³ इन दोनों में है, 3y² इन दोनों में है, यहाँ पे 3y है और यहाँ पे 8y है। इसका मतलब है ये टर्म बड़ी है और ये छोटी है। सो बड़ी को हम लोग रखेंगे अंदर और छोटी को बाहर। 3y² माइनस 8y माइनस 24। और बाहर जो आएगी टर्म वो क्या है, y³ प्लस 3y² माइनस 3y माइनस 9। ओके, अब y³ को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास दोबारा y³ आए। अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा y³। अब ये जो बाकी टर्म्स रह गए इनको भी हमने मस्ट 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3y² माइनस 3y माइनस 9, ठीक है। 3y² को 1 से, फिर 3y को 1 से एंड देन 9 को 1 से। अब हम साइन चेंज करते हैं, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगे और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव। ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। 8y में से 3y को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आएगा -5y। इनको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आएगा 15। अब हम y³ को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास -5y आए। ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमें रिक्वायर आंसर गेट हो। सो हमने यहाँ पे क्या करना है, कॉमन ले लेना है। -5 को अगर हम कॉमन लें तो हमारे पास रह जाएगा y प्लस 3। अब हमने यहाँ पे लिखना है बाय इग्नोरिंग -5। मैंने आपको बताया था कि हमने जो भी कॉमन लेना है उसको हमने इग्नोर कर देना है। सो -5 को हम लोग इग्नोर करते हैं, हमारे पास y प्लस 3 रह गया। अब देखते हैं, ये छोटी है और ये ऑब्वियसली बड़ी है, सो इसको अंदर रखेंगे और इसको बाहर। y प्लस 3 को बाहर रखना है और y³ प्लस 3y² माइनस 3y माइनस 9। अब y को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास y³ आए। अगर हम y² से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा y³। अब 3 को y² से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 3y²। साइन चेंज, ये दोनों टर्म्स कैंसिल, ये जो दो टर्म्स रह गए उनको हम कर लेते हैं। अब यहाँ पे कॉमन तो आता है बट कॉमन लेने से पहले हम चेक करेंगे कि यहाँ से ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, हमें नया बॉक्स बनाने की ज़रूरत होगी या नहीं। अगर y को -3 से मल्टीप्लाई करें तो -3y हमारे पास आ जाता है। इसका मतलब है नया बॉक्स बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ से ही फर्दर अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। -3 से करते हैं -3y। अब 3 को -3 से करें तो आएगा -9। अब इनके साइन चेंज करते हैं तो दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 0। अब मैंने आपको बताया था हमारे पास जितने भी बॉक्स बने उनमें जो सबसे लास्ट वाला बॉक्स होगा उसको चेक करना है। उसमें यहाँ पे जो अपीयर हो रही होगी टर्म वो हमारा क्या होगा, HCF। सो HCF बाय डिवीजन मेथड इज़ y प्लस 3।
Now we have to start question number 4. In this question we have to find the LCM by factorization. So let's start. हमारे पास 3 इक्वेशंस है, हमने इनका फैक्टराइजेशन के थ्रू LCM फाइंड करना है. फर्स्ट इक्वेशन अगर हम देखें 12x² माइनस 75. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखते हैं क्या यहाँ से कोई कॉमन आता है. हम कॉमन इसलिए लेते हैं, फिर आगे वो फर्दर आगे जाके कोई फार्मूला बन जाता है. ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करने में आसानी रहती है. तो अगर हम लोग यहाँ से लें 12 के टेबल में तो नहीं आएगा, 3 ले 4 माइनस 3 2 द 6 25. ओके, यहाँ पे 4 के साथ x² आएगा. ठीक है, ये x² है. अब हम देखें 4x² को हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. ऑब्वियसली ये बिल्कुल करेक्ट है. 25 को हम 5 का लिख लेते हैं. अब यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, a² माइनस b². सो हम अपना वो फार्मूला यूज़ करेंगे. यहाँ पे हम लिख लें हेयर a इज़ इक्वल टू 2x एंड b इज़ इक्वल टू 5. a माइनस बी चाहिए, a माइनस बी एंड a प्लस बी. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन सिंप्लीफाइड हो गया, सॉल्व हो गया. नाउ वी हैव टू मूव सेकंड इक्वेशन. द सेकंड इक्वेशन इज 6x² माइनस 13x माइनस 5. ओके, अगर हम थोड़ा सा नोटिस करें तो पता चल रहा है क्लियर कि यहाँ पे फैक्टर्स बन रहे हैं. 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 30. 30 का एलसीएम ले लेते हैं. 2 15 द 3 5 द एंड 5 वन द. हमारे पास जो नंबर्स आए हैं वो है 2 3 एंड 5. अब इनको ही हम करके देखते हैं कि क्या यहाँ से हमारा आ जाएगा. अगर इन दोनों को ले लें और इसको रहने दें, ये तो होगा 6 5. 6 और 5 को ऐड करने से आएगा हमारे पास 11, जबकि हमें चाहिए 13. इसका मतलब है ये नहीं ठीक. तो हम ऐसा करते हैं, अपने नंबर्स को दोबारा लिख लें. लास्ट 2 को ले लें और फर्स्ट वाले को रहने दें. ये है 2 और 5 3 था 15. 15 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 13 आ जाएगा. सो ये हमारा फैक्टर बन जाएगा 6x² माइनस 2x. अगर हम लोग यहाँ पे माइनस 2x पहले लिखें और फिर लिखें माइनस 15, ये तो प्लस होके 17 आंसर आ जाएगा. जबकि हमें क्या आंसर चाहिए, हमें आंसर चाहिए 13. सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस. लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग प्लस लिखते हैं आंसर तो 13 आएगा, लेकिन हमारी इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास माइनस 13 आना चाहिए. जबकि इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आएगा, प्लस 13. इसका मतलब है ये करेक्ट नहीं है. सो बी केयरफुल. ये फैक्टर्स बनाते हुए आपने साइन का भी ध्यान रखना है और देखना है जो रिक्वायर हमें नंबर्स चाहिए वो आ रहे हैं या नहीं. सो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे माइनस 15x प्लस 2x माइनस 5. फर्स्ट 2 टर्म में से अगर 3x कॉमन लें 2x माइनस 5. यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 1 कॉमन लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 5. सो हमारे पास जो आ गया वो है 3x प्लस 1 एंड 2x माइनस 5. ओके, हमारी सेकेंड इक्वेशन सॉल्व हो गई. अब हम थर्ड इक्वेशन पे मूव करते हैं. 4x² माइनस 20x प्लस 25. ओके, 25 को अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई करें हमारे पास आता है 100. हमें कोई ऐसे 2 नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 100 आए और ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने से 20 आए. तो ये बहुत सिंपल से फैक्टर्स हैं. 10 और 10 बन जाएगा. ठीक है, 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाएगा. इन दोनों को ऐड करें तो माइनस 20 भी आ जाएगा. फर्स्ट 2 टर्म में से अगर हम लोग 2x कॉमन लें तो हमारे पास रह जाएगा 2x माइनस 5. यहाँ से अगर हम लोग 5 कॉमन लें तो हमारे पास रह जाएगा 2x माइनस 5.
सो हमारे पास जो फैक्टर्स आ गए हैं वो है 2x-5 एंड 2x-5। ओके, अब बारी है एलसीएम की। एलसीएम में हमने देखना है कि वो नंबर सबसे पहले सिलेक्ट करें जो तीनों इक्वेशन में है। 2x-5 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। सो हम 2x-5 को लिखेंगे 2x-5। अब देखें कांस्टेंट पहले देख लेते हैं। इस इक्वेशन में कोई कांस्टेंट नहीं है, इसके आंसर में कोई कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे 3 है, सो 3 एज इट इज़ आएगा। अब हम देखें तो फर्स्ट इक्वेशन में 2x+5 है, उसको एक दफ़ा लिख लेंगे। इस इक्वेशन में 3x+1 रह गया, उसको लिखेंगे। और इस इक्वेशन में 2x-5 रह गया, तो वो ऑलरेडी हमारे पास है, उसका हम स्क्वायर बना देंगे। देखिए HCF में हम लोग क्या करते हैं, जो कॉमन आते हैं जस्ट उनको लिख लेते हैं और वो हमारा आंसर होता है। लेकिन LCM में हमने ऐसा करना है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखना है कौन से फैक्टर्स कॉमन आ रहे हैं। जो कॉमन आ रहे हैं उनको एक दफ़ा लिखें, फिर जो अनकॉमन फैक्टर्स हैं उनको लिखें, उन सब को एज इट इज़ लिख दें, ठीक है। 2x-5 कॉमन में भी था और नॉन कॉमन में भी था, इसलिए उसका हमने स्क्वायर लिख दिया और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इसमें हमें HCF दिया हुआ है, P(x) भी दिया हुआ है, Q(x) भी दिया हुआ है। हमने जस्ट LCM फाइंड करना है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेते हैं, हमारे पास इक्वेशन है P(x) की x4 + 3x³ + 5x² + 26x + 56, ठीक है। और Q(x) हमारे पास क्या है, Q(x) की वैल्यू ये वाली है, x4 + 2x³। ये आप ऊपर मेंशन कर लें तो बेटर रहेगा जब क्वेश्चन सॉल्व करें, -28, ठीक है। उन्होंने कहा है कि इन दो इक्वेशन का HCF हमारे पास ये है। सो हम लिख लेते हैं, हमारे पास HCF क्या है, x² + 5x + 7। और हमने जो फाइंड करना है वो है LCM। इसके लिए हमने वही फार्मूला यूज़ करना है जो हम पहले किए थे हमने कुछ क्वेश्चंस में। एज वी नो डैट LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इक्वल टू P(x) मल्टीप्लाई बाय Q(x). ओके, सो अब हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, LCM की वैल्यू नहीं है, सो LCM यहाँ पे ही रहेगा, मल्टीप्लाई HCF की वैल्यू x² + 5x + 7, P(x) की वैल्यू x4 + 3x³ + 5x² + 26x + 56। यहाँ पे स्पेस कम है, सो मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे मल्टीप्लाई Q(x) की वैल्यू x4 + 2x³ -4x² - x -28। ओके, अब हम ऐसा करते हैं, अपने HCF को देखिए, HCF LCM के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब वो इक्वल की साइड पे आएगा तो वो डिवाइड होगा। x4 + 3x³। अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं शुरू किया, अभी उसका एक मॉडल तैयार कर रहे हैं। +56 मल्टीप्लाई x4 + 2x³ + 4x² -x -28। और इनके डिनोमिनेटर में जो आएगा वो है HCF x² + 5x + 7। अब हमने LCM फाइंड करना है, तो हम ऐसा करेंगे, HCF के साथ इन दोनों में से किसी भी टर्म को डिवाइड करेंगे। इट्स ऑल अप टू यू, आप जिस टर्म को चाहें डिवाइड करें। मैं फर्स्ट वाली टर्म के साथ डिवाइड करती हूँ। ये ऑब्वियसली छोटी टर्म है, इसको बाहर रखेंगे हम लोग। x² + 5x + 7, ठीक है। और इसको अंदर रखते हैं।
अब एक्स स्क्वायर को अगर हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें हमारे पास आ जाएगा x4। फिर इन दो नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करते हैं, 5x³ + 7x²। अब टर्म्स के साइन चेंज करते हैं, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास इनको सब्ट्रैक्ट करके आएगा -2x³ -2x² और ये वाली एज इट इज़ +26x एंड 56। अगर हम x² को -2x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा -2x³। अब 5x को 2 से करें -10x² -14x। साइन चेंज करते हैं, ये हमारे पास आएगा 8x²। इनको ऐड करें तो हमारे पास आएगा 40x और 56 एज इट इज़। अब हम x² को अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 8x²। 5 4 द सॉरी यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 से, ठीक है। 5 8 द 40x, 7 8 द 56। साइन चेंज, ऑल द टर्म विल बी कैंसल्ड, सो वी गेट द रिमाइंडर 0। ओके, अब आपको पता है कि अगर हमने लेट अस सपोज ये सारा सॉल्व किया और हमसे पूछा कि होता है HCF क्या है, तो ये जो सबसे लास्ट पे होता है ना, यहाँ पे तो बना ही एक बॉक्स है, जो सबसे लास्ट पे होता है वो हम कहते हैं हमारा HCF है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने HCF फाइंड नहीं करना, LCM फाइंड करना। और LCM कैसे होगा, इन दोनों को डिवाइड करके। इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास ये आंसर आया, इसको हम लिखेंगे। LCM में हमारे पास आएगा x² -2x + 8, ठीक है। ये इनको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, ये और ये वाली सारी टर्म एज इट इज़। x4 + 2x³ + 4x² -x -28। सो वी गेट अवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें जस्ट कहा गया है सिंप्लीफाई करें, सो हम सिंप्लीफाई करते हैं। अगर हम फर्स्ट टर्म देखें तो इसका डिनोमिनेटर में फैक्टर्स बने हुए हैं, हमने जस्ट कॉमन लेना है, ठीक है। वैसे हम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, पहले फैक्टर्स बनाते हैं फिर कॉमन लेते हैं, लेकिन यहाँ ऑलरेडी फैक्टर्स बने हुए हैं, हमने जस्ट कॉमन लेना है। फर्स्ट टू टर्म में से x² कॉमन लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा x + 1। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास रह गया x + 1 -3। सिमिलरली यहाँ से x² कॉमन लेंगे, हमारे पास रह जाएगा x - 1। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा, सो 1 कॉमन है, x - 1। 3 x² + 1 x + 1। और अगर हम लोग यहाँ पे सेकंड टर्म की तरफ मूव करें, ऊपर 3 नीचे आ जाएगा x - 1 एंड x² + 1। अब हम लोग LCM लेते हैं। LCM में हम सारी टर्म्स को चेक करेंगे, जो टर्म रिपीट हो रही है उसको हम नहीं लिखेंगे 2 दफ़ा, उसको 1 दफ़ा जस्ट लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि x² + 1 2 दफ़ा रिपीट हो रही है, हम इसको जस्ट 1 दफ़ा लिखेंगे। फिर नेक्स्ट टर्म है हमारे पास x + 1 एंड देन x - 1। ओके, यहाँ पे 3 पहले जो भी देखिए जिसका आप LCM ले रहे हो ऊपर न्यूमरेटर में जो भी अपीयर हो रहा है, आइदर इट इज़ अ वेरिएबल, कांस्टेंट और वट एवर इट इज़, हमने उसको पहले लिख लेना है। फिर हम लोग देखते हैं 3 हमारे पास है, x² + 1 भी हमारे पास है, x + 1 भी है। देखिए ये और ये कैंसिल हो गए, जो पीछे रह गया वो है x - 1 -3। अब यहाँ पे देखें तो ये और ये फैक्टर जिसके डिनोमिनेटर में अपीयर हो रहा है, x + 1 अपीयर नहीं हो रहा, सो हम इसको लिखेंगे। ओके, 3 को इससे मल्टीप्लाई करें, 3x - 3 -3x - 3। देखिए 3 को x से मल्टीप्लाई किया, 3x 3 1 दा -3 को x से मल्टीप्लाई किया, फिर -3 को 1 से किया और डिनोमिनेटर एज इट इज़। ओके, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया है -6। अच्छा, नीचे हमारे पास है x² + 1 x + 1 एंड x - 1। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखें।
देखिए ये एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसको क्लोज़ किया फॉर्मूले को। फर्दर इसको हम एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक्स की पावर 4 माइनस 1। ठीक है, क्योंकि ये एक दफ़ा प्लस में था एक दफ़ा माइनस में था, तो हमने इस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लिया और फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर लिया। सेकंड टर्म हमारे पास 1 है, उसका स्क्वायर लो क्यूब लो, वो 1 ही रहेगा। सो ये हमारा आंसर है। अब हम 6 क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये बहुत सिंपल था, लेकिन फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आएगी तो उसके लिए मैं सॉल्व कर रही हूँ। न्यूमिनेटर तो पहले सिंप्लीफाइड है, उसको एज इट इज़ रहने दें। अच्छा, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, सो एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिख देते हैं और एक दफ़ा प्लस में, डिवाइडेड बाय, अगर ऊपर से देखें तो हम ए कॉमन ले सकते हैं। देखें ए दोनों में आ रहा है, ए को कॉमन लेंगे, ए माइनस बी। अच्छा, अगर नीचे देखें डिनोमिनेटर में हमारे पास लिखा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पे क्लोज करके लिख दिया। अगर कुछ स्टूडेंट ये मिस्टेक ज़रूर करेंगे कि वो अगर उन्होंने डिवाइड को स्टार्ट में मल्टीप्लाई में चेंज नहीं किया, पहले सिंप्लीफाई किया है, तो वो यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये आपने मिस्टेक नहीं करनी। आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है। लेफ़्ट साइड को नहीं हमने करना होता, हमने राइट साइड की टर्म्स को इंटरचेंज करना होता है। जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे। ओके, अब हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या कैंसिल हो रहा है। ये हमारे पास कैंसिल हो रहा है। देखिए ए माइनस पी यहाँ पे है, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 रह गया, तो ये और ये कैंसिल हो गया। हमारे पास ऊपर न्यूमिनेटर में जस्ट 1 रह गया, मतलब कुछ नहीं रह गया, तो हम खुद से सपोज करेंगे कि ऊपर 1 है और डिनोमिनेटर में ए आ रहा है, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। में हमें कहा गया है फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन। सो फैक्टराइजेशन के थ्रू हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था फर्स्ट टर्म हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू है, सेकंड टर्म हमारे पास 2ab की वैल्यू है, थर्ड टर्म हमारे पास बी स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है, तो हम लोग इसको हमने कंप्लीट x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बनाना है। ठीक है, और इस पर 2ab की वैल्यू बनानी है। ठीक से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अगर 2 होता हमारे पास तो x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बन सकता था। सो फर्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2। ठीक है, 2 का हम लोग ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। यहाँ पे हम लोग ऐड के लिए ऐड वाला 2 रखेंगे और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वो क्यों? क्योंकि देखें अगर लेट अस सपोज यहाँ पे होता है x माइनस 1 बाई एक्स, तो इसका मतलब था ये माइनस का फॉर्मूला बनना था, तो हमने जो सब्ट्रैक्शन वाला 2 था उसको यहाँ पे रखना था। लेकिन यहाँ पे अब x प्लस 1 बाई एक्स है, सो यहाँ पे हम लोग प्लस वाला रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये बात मैं काफ़ी दफ़ा रिपीट कर चुकी हूँ कि यहाँ पे जस्ट 2 से आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये 2ab की वैल्यू नहीं बनी। देखिए 2a की वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर और b की वैल्यू है हमारे पास 1 बाई एक्स। मैं जूम कर लेती हूँ, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो हमारे पास जस्ट रह गया 2। ठीक है, सो इस चीज़ से आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे जस्ट 2 क्यों रह गया। ओके, सो इसको प्लस 10 एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 27 माइनस 2। अब इस फॉर्मूले को हम क्लोज कर लेते हैं। ये है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्लोज होके होगा x प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर प्लस 2 a की वैल्यू और b की वैल्यू वैसे तो क्लियर पता चल रही है, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन रहे कि b की वैल्यू हमें कंफर्म नहीं है क्या हो सकती है, तो आप लोग इसकी ब्रेसेस एम्प्टी छोड़ दें, पहले यहाँ पे सिंप्लीफाई करें फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, इसमें कोई बात नहीं है। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास आएगा 25। अच्छा चले नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं, फिर हम अपनी ब्रैकेट को फिल करते हैं। प्लस 2,
ये एम्प्टी ब्रेसेस प्लस 25 किसका स्क्वायर होगा, 5 का। इसका मतलब है बी की वैल्यू क्या है, 5 यहाँ पे भी काट दें और यहाँ पे भी काट दें। देखिए अब आप नोटिस करेंगे क्वेश्चन में किस फॉर्म में दिया था और हमने उसको सिंप्लीफाई करके कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके किस तरह बना लिया। ये बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो फॉर्मूले को क्लोज कर देते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर। नाउ वी हैव टू टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। राइट साइड पे प्लस माइनस और साइड टर्म एज इट इज, ये कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस एक्स प्लस 1/x प्लस 5 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आपने जस्ट यहाँ से अगर आपने स्टेप कर लिए, या आपके माइंड में आ गया कि आपने क्या करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, फॉर्मूला किसी में देखिए हमारे पास पता है किसी क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा था x + 1/x का होल स्क्वायर, हमने उसको खोल के इस फॉर्म में बनाया और सारा देखा, तो ये आपने चेक करना है। रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया है फैक्टराइजेशन के मेथड से। इस क्वेश्चन में हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बट बाय डिवीजन मेथड। अगर मैं पर्सनली आपको बताऊं तो ये मेथड बहुत ही ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। आई होप कि अगर आप इसमें इंटरेस्ट डिवेलप करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अच्छे से प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे, तो आपको भी ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग ऐसा करते हैं, ये टर्म इस क्वेश्चन में आपको पता है कि हमारे पास एक ही टर्म गिवन होती है। सो हमने इसमें कंपैरिजन नहीं करना कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है, सारी टर्म एज इट इज़ लिख लें। अब हम देखते हैं कौन से ऐसे दो सेम नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 4x²y²। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि अगर आपको डिफ़िकल्टी आ रही है ये जज करने में या उसको सोचने में, तो आप क्या करें, पहले कांस्टेंट को सेम कर लें और फिर वेरिएबल्स को। अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें देन वी गेट द वैल्यू ऑफ 4। सो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ जाएगा। अगर हम x/y को x/y से करें तो हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 2 to the 4, x को x से करेंगे x² और y को y से करेंगे y²। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4x² y²। साइन चेंज, टर्म कैंसल। अब बाकी जो टर्म्स हैं उनको हम लोग लिख लेते हैं 20x/y प्लस 30 माइनस 30y/x प्लस 9y² एंड x²। इसके बाद का जो मैंने आपको स्टेप बताया हुआ वो क्या है कि आपने इन दो टर्म्स को फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड करना है और फिर देखना है कि ऐड करने के बाद जो नंबर आया उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 20xy आए। देखिए xy तो ऑलरेडी हमारे पास है, हम जस्ट 5 के साथ करें, जिसके साथ भी करना है उसको यहाँ पे भी लिखना है। ये आ जाएगा 20xy और 5 को 5 के साथ करें तो आएगा 25। साइन चेंज करें, इनको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आएगा -12। बाकी जो दो टर्म्स हैं उनको एज इट इज़ नीचे लिखेंगे, ओके। उसके बाद ये पहली एज इट इज़, सेकंड यहाँ से भी सेकंड और यहाँ से भी सेकंड को ऐड करेंगे। अब हम देखते हैं कि 4xy को किसके साथ करें कि हमारे पास 12y। अगर हम 4 को 3 के साथ करें तो हमारे पास 12 आ जाएगा, लेकिन ये xy की हमें ज़रूरत नहीं है। इसको ख़त्म करने के लिए हम करेंगे y/x। इस तरह के क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में किया। आई होप कि ये स्टेप आपको क्लियर हो जाएगा कि y/x के साथ करने से ये कैसे कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको नहीं तो आप उन क्वेश्चंस को देखें एक दफ़ा। यहाँ पे आ जाएगा 4 को, ओके यहाँ पे एक्चुअली हमें चाहिए -12, तो यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस।
अब 10 को 3 से करें 30y/x, और अगर 3 को 3 से करें 9y² x²। सारी टर्म के साइंस कैंसिल करें, चेंज करें सॉरी, और सारी टर्म्स कैंसिल हो गया और हमारे पास एट द एंड रिमाइंडर क्या रह गया 0। तो यहाँ पे जो हमारा स्क्वायर रूट है वो क्या है, ये वाला। हम एट द एंड ये लिख सकते हैं, द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन इज़ प्लस माइनस, जब भी स्क्वायर रूट की बात आएगी प्लस माइनस ज़रूर आएगा, 2x5 + 5 - 3y/x। सो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज के किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अपनी तरफ से ट्राई करूँगी कि अगर वो क्वेश्चन और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है तो मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके समझा सकूँ, ठीक है।